चाहे वो भू माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, इस शांत प्रदेश में जो माफिया पनपने लग गया, उन सब के लिए संघर्ष करने के लिए सचिन पायलट जी निकले हैं। इस युवा ने, इस नौजवान ने, इस मेहनतकश इंसान ने संघर्ष किया, सड़क पे संघर्ष किया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, युवाओं को, हमसाथियों को जोड़ा और जोड़ने का परिणाम ये आया कि हमारी पार्टी सत्ता में आई। युवाओं को न्याय देने के लिए जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा सचिन पायलट जी संघर्ष करते रहेंगे, जनता के बीच जाते रहेंगे, जनता से मिलते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। अभी हमारे साथ पीसीसी मेंबर सुरेश चौधरी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्यों सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये संघर्ष पद यात्रा कर रहे हैं और क्या जरूरत आ गई इनको, तो किस वजह से इनको ये नौबत आ गई सचिन पायलट को सड़क पे आने की। देखो, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, युवाओं के साथ जो वादा किया था पायलट साहब ने, जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के टाइम पे उन्होंने जनता से वादा किया था कि भाजपा की 13 से 18 के बीच में जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार की हमारी सरकार आएगी तो जांच कराएगी, नंबर 1। दूसरा, जो भी पेपर लीक होने का मामला है, इसमें बहुत से युवा हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और एक के बाद एक पेपर लीक हो जाता है। तो इसमें जो भ्रष्टाचार, पेपर लीक करने में जो माफिया है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, इस शांत प्रदेश में जो माफिया पनपने लग गया, उन सब के लिए संघर्ष करने के लिए सचिन पायलट जी निकले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो और युवाओं से जो वादे किए थे वो वादे पूरे हों, युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन बनाए जाएं। ये रैली, ये पदयात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये युवाओं को साथ देने के लिए है, युवाओं को जोड़ने के लिए है और युवाओं की बात उठाने के लिए। पर सर, प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की है अभी, तो माना जा रहा है कि ये सरकार के दिखाने के लिए, सरकार को कार्रवाई करने के लिए, ये बातें करने के लिए, या कुछ युवाओं के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, तो ये कुछ कर नहीं रही कार्रवाई, इस वजह से तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार है, हम हमारी सरकार की जनहित की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, हमारी योजनाओं को बढ़ाने का काम करते हैं और हमारी सरकार के खिलाफ रैली नहीं है, ये युवाओं को जोड़ने की रैली है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए रैली है। जो भ्रष्टाचार का, जब हम विपक्ष में थे, सड़क पे संघर्ष किया था और उस सड़क के संघर्ष में जो जनता से हमने वादे किए थे, उन वादों को पूरा कराने के लिए सचिन पायलट जी सड़क पे निकले। सचिन पायलट के समर्थक ऐसा कहते हैं कि जब चुनाव होने वाले 2018 के, तो उस समय सचिन पायलट ने ग्राउंड लेवल काफ़ी मेहनत की थी और उनको उनका हक नहीं मिला, मुख्यमंत्री के लिए वो दावेदार थे। नहीं, ये बात सही है कि जब 13 से लेके 18 के बीच में, जब 13 में चुनाव हुए, चुनाव के अंदर राजस्थान के मात्र 21 सीटें आई, सब लोगों ने सोच लिया था कि पार्टी बिहार, यूपी और महाराष्ट्र की तरह खत्म होती जा रही है। जो बिहार, यूपी, गुजरात जब राजस्थान को बनता नजर आया, लेकिन इस युवा ने, इस नौजवान ने, इस मेहनतकश इंसान ने संघर्ष किया, सड़क पे संघर्ष किया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, युवाओं को, हमसाथियों को जोड़ा और जोड़ने का परिणाम ये आया कि हमारी पार्टी सत्ता में आई। तो गहलोत ने बीते रविवार को धौलपुर में महंगाई राहत कैंप के दौरान कहा कि हमारी जो सरकार है वसुंधरा राजे ने बचाई थी। देखो, ये किसने बचाई, और ये स्टेटमेंट तो अशोक गहलोत जी ने दिया है, तो अब अशोक गहलोत जी ने पूछो कि सरकार किसने बताई, और बाकी हमारे नेता सचिन पायलट जी ने स्टेटमेंट दे ही दिया। तो इससे क्या होगा कि सचिन पायलट संघर्ष पद यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, भ्रष्टाचार की कार्रवाई होगी या युवाओं को न्याय मिलेगा? नहीं, युवाओं को न्याय देने के लिए जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा सचिन पायलट जी संघर्ष करते रहेंगे, जनता के बीच जाते रहेंगे, जनता से मिलते रहेंगे, जनता के वादों के लिए संघर्ष करना सचिन पायलट जी का हमेशा है। जब 18 में सरकार बनी, हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना गया, केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश था कि जिसमें मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बना, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद में सचिन पायलट जी पार्टी में दिन रात काम करते रहे, मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे। आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको करने के लिए सचिन पायलट जी तैयार है। आलाकमान लीडरशिप में भाई बदलाव कर मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट को घोषित कर क्या सरकार कांग्रेस रिपीट हो सकती है?
देखो ये हाई कमान को देखना है कि सड़क पे संघर्ष कौन कर रहा है, किसका हक किसको मिलना चाहिए, ये हाई कमान का काम है। हाई कमान के लिए मैं कुछ कहूँ, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं। ये हमारे साथ थे सुरेश चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि जिन पायलट सड़क पर उतरकर जो वायदे किए थे सरकार में नहीं थे जब अशोक गहलोत ने, उन वादों को याद दिलाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। और जो युवाओं के लिए जो पेपर लीक हो जाते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए सरकार को याद दिलाने के लिए सचिन पायलट ऐसा काम कर रहे हैं। अब देखना होता है कि सचिन पायलट के जो ये संघर्ष पथ यात्रा निकालने के कुछ नतीजे निकलते हैं या नहीं। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।